तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संघ पर एक टिप्पणी लिखे। देखिए बुद्ध जी ना एक संघ बनाए हुए थे, कुछ लोगों को मिलाकर के संघ। कोई भी चीज होता है ना बिना संघ के नहीं चलता। अगर कोई लीडर है तो उसका एक गुट होता है, समूह होता है, संघ होता है, तभी जाकर के उसका लीडर चलता है। तो जैसे महान व्यक्ति थे, इन्होंने भी क्या किया, संघ की स्थापना कर दिया था कि हमारे नहीं रहने के बाद या हम मान लो कहाँ अकेले कहाँ जाएंगे, संघ बना देंगे, कोई उधर जाएगा कोई उधर जाएगा, पूरे एरिया में क्या करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। देखते हैं ना नेता लोग चुनाव लड़ता है तो हर एरिया में चुन लेता है कौन कौन बढ़िया आदमी है। अकाउंट के हाथ में 10 को 20 को लोग हैं, उसको पकड़ता है, बुलाओ है ना, आ जाइए आप अपने एरिया को संभाल लीजिएगा। मैं महाराज सब तो मेरे हाथ में है, आइए ठीक है। उसको क्या करता है, संघ में मिला लेगा, अपने पास रखेगा। कब तक, इलेक्शन जब तक चलेगा ना, अपने हाथ में रखेगा, संघ बना लेगा, हर एरिया में संघ बना के छोड़ देगा। अरे खुद सरकार आके जो है, जो नेता गांव लोग से थोड़े मुलाकात करेगा, उसका क्या, उसका आदमी ना जाता है लोग। तो सेम वैसे ही बौद्ध जी क्या किए, संघ बना दिए ताकि हर एरिया में जाकर के लोग क्या करें, प्रचार प्रसार करें। ठीक है, इसका आंसर लिखिएगा पहले। बौद्ध धर्म में संघ का एक महत्वपूर्ण स्थान था। बुद्ध ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए, आप समझिएगा थोड़ा सा, बौद्ध संघ, बुद्ध ने क्या किया, अपने अनुयायियों को क्या किया, ये आदेश दे दिया कि ये काम कीजिए, आप लोग संघ बनाइए। संघ बनाइएगा तो ज्यादा फायदा रहेगा। संघ एक 20 की संख्या में निश्चित, और ये संघ जो है, संघ में 20 की संख्या में, 20 की संख्या में निश्चित कर दिया गया कि एक संघ में कितना आदमी होना चाहिए, 20 ही आदमी होना चाहिए, जिसको कोरम, इसका नाम दे दिया गया कोरम। ठीक है, 20 की संख्या में रखा गया। और इसमें ये भी बताया गया इस संघ में कि इसमें 18 वर्ष से जो अधिक वाले होंगे, क्योंकि बच्चा का कोनो वैल्यू नहीं होता है, 18 से नीचे कोनो वैल्यू नहीं है, 18 से ऊपर होगा तो ही वैल्यू होगा। ठीक है, 18 से इसमें संघ में क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर किसी बुजुर्ग के सामने बच्चा जाके 10 साल 12 साल का समझाएगा तो उसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखिए उम्र का भी फर्क पड़ता है ना। आप अपने पेरेंट्स को समझाइएगा ना, देंगे एक तबाह कीजिए तो हमरे को समझाएगा तो, है ना, उनके पिताजी उसको समझाएंगे ना, ठीक है, क्योंकि उनसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, या उनसे कोई बड़ा समझाएगा तो हाँ कहेंगे ठीक ठीक, लेकिन जब छुटका उनसे बतियाएगा तब तो हो गया व्यवस्था, है ना। कारण क्या, देखिए उम्र देखिए उम्र तजुर्बा को बढ़ा देता है। लोग कहते हैं ना कि जैसे गांव नगर में पंचायती होता है तो क्या आप लोग जाते हैं क्या, 10 साल 11 साल पंचायती करने, मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग हाँ सुन सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। बोलने का अधिकार बुजुर्ग को होता है, तो उम्र में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कितना संख्या निश्चित किया गया, 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को इसमें रखा गया संघ में। और इस संघ में ये भी कह दिया गया कि इस संघ में तो इंसान ठीक है रह सकता है, 20 की संख्या में रहेगा, लेकिन उम्र 18 से अधिक होना चाहिए। और इसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति ना हो जो छुआछूत वाले हो, तपेदिक वाले हो, कूड़ वाले हो। कारण क्या है कि मान लीजिए ये संघ वाले लोग अगर कहीं चले गए किसी एरिया में किसी को समझाने, सुनिए ये आप बौद्ध धर्म ग्रहण कर लीजिए, बहुत अच्छा उपदेश मिलेगा आपको, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, आप एक अच्छे इंसान बन जाइएगा। ठीक है, समझाने जाएगा ये वाले लोग जाएंगे। अगर इस 20 की संख्या में संजोग से एक कोनो तपेदी छुआछूत वाला बीमारी वाला अगर कोनो इसमें शामिल हो जाए, कोड़ जिसको हो, घेग हो, बीमारी हो, तो जाकर किसके दरवाजे, भैया थोड़ा सा निकलिए ना, देखे ओके कोड़ हुआ है, बोल दो नहीं है करके सटाओ के बाड़ी जल्दी से। क्या करेगा, कोड़ नहीं, अरे नहीं सुने कोड़ टूट जाएगा, नहीं सुने आराम से ना करे कोड़ गति होता है। अगर कोई छुआछूत वाले व्यक्ति अगर उसके सामने आ जाए तो लोग क्या उससे क्या होते हैं, मैंने थोड़ा सा अलग रहना चाहते हैं, उसके शरीर में नहीं सकना चाहते हैं, क्योंकि बीमारी हमको भी हो जाएगा छुआछूत वाला। तो इसलिए उसका बात कोई सुनेगा, अरे उसका बात कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। इसलिए इसमें कह दिया गया कि इसमें वही शामिल होंगे जिनको कोई बीमारी नहीं। समझ में आया, लिखा जाएगा। तो पूछेगा कि बौद्ध संघ पर टिप्पणी लिखो। बौद्ध संघ में सदस्यों की संख्या कितनी थी, बौद्ध संघ में
जो 20 की संख्या निश्चित की गई थी उसको क्या कहा जाता था? अभी ने बताया है कोरम। क्या कहा जाता था? ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। जो 20 बहुत संख्या में 20 की संख्या निश्चित की गई थी उसको क्या कहा जाता था? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वैदिक काल, जब वैदिक काल का समय था तो वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना। वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखित है। नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा, नए नए देवताओं का उदय हो गया। डैश देकर लिखिएगा, ऋग वैदिक काल के इंद्र कोमा वरुण, वरुण मतलब हवा, वरुण कोमा सूर्य कोमा पृथ्वी, अग्नि, अग्नि जैसे प्राकृतिक देवताओं के स्थान पर नए नए पूजा आरंभ हो गया। देवताओं का दिन बलिदान की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ गया। धर्म काफी पेचीदा हो गया जिसे समझना मुश्किल हो गया। लोग अब यह जान गए थे कि संसार एक माया जाल है, इसलिए इससे निकलकर क्या है, ध्यान दीजिएगा, वैदिक धर्म की विशेषताओं को वर्णन करना है, उल्लेख करना है। तो वैदिक धर्म जो है इसकी विशेषता बता रहा है। सबसे पहले का विशेषता क्या है? नए नए देवताओं का उदय। अब हुआ क्या कि देखिए, नए नए देवताओं का उदय, हुआ क्या कि हमारे जो ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे, जो साक्षात है, अभी हम लोग के सामने साक्षात देवता के स्वरूप जैसे पृथ्वी एक साक्षात है, हम लोग देख सकते हैं, इसमें कोई झूठाई नहीं है। आकाश देख सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं, जलते उगता है और है ना, जलते डूबता है। चंद्रमा को देख सकते हैं पूरा ना, तो हवा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साक्षात है कि नहीं है? आग को देखते हैं हम लोग, साक्षात है। आग जाए तो पूरे दुनिया को भस्म करने की ताकत है। यानी कि जो प्राकृतिक जो भी देवता है, जैसे वरुण है ना, आग जो है, पानी मैंने वर्षा जिसको कहा गया है क्या, इंद्र, और जिसको सूर्य, ये साक्षात है। ये कुछ भी कर सकता है, प्राकृतिक के अंदर इसमें इतना ताकत है, कुछ भी कर सकता है, इंसान को क्षतिग्रस्त कर सकता है। एक बार अगर जोर से आंधी बहता है, वरुण देव बहते हैं, पवन देव, तो क्या होता है, कितना अच्छा से अच्छा जो है पेड़ पौधा को समाप्त कर देता है, घर को तोड़ फोड़ देता है ना, होता है ना। अगर तेज धूप निकल जाए तो लोग का हालत खराब। अभी देखिए ना कितना गर्मी है, देखिए धूप अभी ज्यादा नहीं है, फिर भी गर्मी के हालत खराब हो रहा है। तो ये साक्षात है, हमको महसूस हो जाता है कि ये लोग क्या है, साक्षात है। तो नए नए जो वैदिक कालीन के देवता थे, प्राकृतिक देवता थे, उनके स्थान पे नए नए देवता लोग आ गया। नए नए देवता का पूजा पाठ शुरू होना शुरू हो गया, और इन पुराने देवताओं का खत्मा, मैंने लोग पूजा पाठ करना बंद कर दिए। ये एक विशेषता हुआ। दूसरा है धर्म में पेचीदगी की कारण है। अब देखिए, धर्म में पेचीदगी का मतलब होता है दांव पेच हो जाना। अपने धर्म में क्या हुआ, वैदिक काल के समय में दांव पेच होने लगा, है ना। दांव पेच में क्या, लोग मतलब एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। आज भी लोग तो और ज्यादा लोग दांव पेच करते हैं, नहीं करते हैं? दांव पेच लोग नहीं करते हैं ना। इसमें करा कि अनेक प्रकार के रीति रिवाज इसमें शामिल हो गया। जैसे आज हम लोग का रीति रिवाज बदल गया, पहले का रीति रिवाज कुछ और था, संस्कार कुछ और था, आज बदल गया। तो कहने का मतलब कि नए नए रीति रिवाज का आगमन हो गया, ये एक विशेषता हो गया। आगे जादू टोना में विश्वास,
वैदिक काल में लोग क्या करने लगे, जादू टोना में विश्वास करने लगे। ठीक है, लोग ये सोचने लगे और दुश्मन है हमारा, पड़ोसिया दुश्मन है, लोग सोचने लगे कि वो मेरा दुश्मन है, ये काम करते हैं, इसको भभूत बनवा के खिलवा देते, जंतर बनवा के दे देते मिठाई में। और आज भी ये चीज है जी, आज भी है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। वैदिक काल में देखिए वो भी था दाव पेच और जादू टोना में विश्वास, और आज भी है दाव पेच और जादू टोना में विश्वास। लोग को अक्सर कुछ होता है ना, अगर थोड़ा सा तबीयत लेट से ठीक होने वाला होता है तो लोग कहते सुनो पहले ओझा से दिखाओ, इसको तुमको लाओ दिखाओ, है ना, जंतर बनवाओ, और तो और आजकल के और सिस्टम खराब हो गया है ना। लोग कहते अरे इसका तो दिमागे सोना गया, इसका मतिये मरा गया है, इसको बनवा के कोनो खिया दिया है। लोग अधिकांश ऐसे भावनाओं में अंधविश्वास में बह रहे हैं, लेकिन अब जिसके साथ होता है वो जाने, सच्चाई है झूठाई है वो जाने, हम लोग नहीं जानते। लेकिन लोग आजकल के ऐसी भावनाओं में बह जा रहे हैं, ऐसी जो है बातों में पड़ जाते हैं। और आज भी ये चीज है, अपने दुश्मन को या बीमारी को ठीक कराने के लिए क्या करते हैं, ओझा के पास जाते हैं। और जाके देखिएगा ना तो डॉक्टर के पास जाते, ओझा के पास भीड़ लगा होता है, डॉक्टर से ज्यादा ओझा के पास भीड़ लगा होता है। जाके देखो रामना में, है ना, इधर और बहुत सारा चीज जगह जगह पे कहीं कहीं है, इतना ना भीड़ लगता है, खावे चले जाओ, अनेक प्रकार के अब मेरे साथ नहीं हुआ तो हम कैसे बताएं सही क्यों होता है कि झूठो क्यों होता है। मेरे साथ होगा तब ना हम जानेंगे, मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, तो जिसके साथ होता है वो जाने क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसी बात होता है। और लास्ट में अरे गर्मी है तो थोड़ा सा शांति भी बना के रखिए, गर्मी थोड़ा देर में छुट्टी होगा। लास्ट पॉइंट करा है मुक्ति माया, है ना, और पुनर्जन्म कर्म में विश्वास। अब देखिए मुक्ति माया, लास्ट में लोग इस वैदिक धर्म में, मैंने वैदिक धर्म के लोगों ने ये समझ लिया कि ये संसार क्या है, माया जाल है। और जो इस चीज को समझ लेगा ना, वो समझिए अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया। इसमें इतना ना अच्छा चीज है, जीवन से संबंधित चीजों को बताया गया है कि अगर सारा ज्ञान अगर इंसान के पास हो जाए ना, जिस इंसान के पास ज्ञान हो जाता है ना, उस इंसान को दुनिया से मतलब नहीं होता, दुनिया की मोह माया से मतलब नहीं होता है। सिर्फ बस वही करता है जो सामाजिक हित में होता है, सिर्फ वही करता है जो समाज के कल्याण के लिए होता है, सारा चीज त्याग कर देता है। ठीक है, तो इसमें लास्ट में लोगों ने क्या समझ लिया कि ये संसार क्या है, माया जाल है। और संसार न तेरा है न मेरा है, बस तो एक झमेला है ना। संसार में कुछ नहीं है, बस सिर्फ झमेला लेके ढोना है, मोह माया है, बाकी कुछ नहीं है। आज कमा करके आज करोड़ों रुपया दीजिएगा तो आप बहुत अच्छे कलाएंगे, घर में बहुत अच्छा मान सम्मान होगा, आपको घर के लोग बहुत मान सम्मान के साथ आपको इज्जत प्रतिष्ठा के साथ बुलाएंगे। लेकिन जो नहीं कमा के देता है उसका देखिए उसका मान सम्मान कैसे होता है, उसका कैसे अपमान होता है ना। तो सिर्फ क्या है, मोह माया है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ एक झमेला है। आज इंसान अगर मर जाए तो लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी एक काम करो, घर से बाहर ना इसको रखो, घर में काहे रखा हुआ है, मृत्यु को नहीं रखा जाता है घर में। जो इंसान वर्षों तक, कई वर्षों तक कमा कर खिला मिला करके अपने परिवार की परवरिश किया, लेकिन इंसान अगर मर गया तो मरते मरते तुरंत उसको ला करके कहाँ कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, उस घर में नहीं रखते हैं। जबकि बनवाया हुआ उसी का है, उस घर से तुरंत बाहर कर देते हैं। इतना उस शरीर से नफरत इंसान को हो जाता है। लेकिन कमा के देता है, घर में आराम से सोफा पे बैठो, है ना, मरते मरते चलो भाग जाओ, तुमको एक थोड़ा फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हो। तो ये क्या है, एक मोह माया है, एक माया जाल है, और इसी में सारे लोग पीछे हुए, सारे लोग डूबे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैदिक काल के विशेषता, लिखा जाएगा। तो आज का हम लोग क्लोज करें और फिर अगले दिन ठीक है।